बच्चों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती में आप ठीक से सारा होमवर्क कर रहे हैं ऐसी आशा में रखती हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 12 सीखने वाले हैं जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर है चूहे के बारे में, यानी कि आपके प्यारे उंदर मामा। देखिए, ये जो चूहा है, उंदर है, वो सारे उंदरों से, सारे चूहों से कुछ अलग है। तो किस बात के लिए ये अलग है? देखिए, सारे जो भी चूहे हैं उसकी कितनी पूंछें होती है? तो आप आंसर कहेंगे टीचर एक ही पूंछ होती है सबकी। लेकिन बच्चों, मुझे पता है कि एक ही पूंछ होती है, लेकिन ये जो उंदर मामा है, चूहा है, उसकी कितनी पूंछें है? चलो काउंट करो इस पिक्चर में से। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये चूहा सबसे अलग है क्योंकि उसकी एक नहीं 7 पूंछें है। तो इसके लिए वो हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि ये सारे उसके जैसे जो चूहे हैं वो उसको चिढ़ाते ही रहते हैं और ये चूहा है वो चिढ़ता रहता है और वो किसी से बात करने के लिए खड़ा भी नहीं होता है और बाहर भी नहीं निकलता है। बाद में वो ये पूछे जो है उसको छिपाने के लिए क्या क्या करता है वो आपको इस स्टोरी में जानने मिलेगा। चलो अब हम स्टोरी में देखते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 निकालना है। चैप्टर नंबर 12, 7 पूछड़ियों उंदर। 7 यानी कि 7, पूछड़ियों यानी कि पूछे, टेल, और उंदर यानी कि चूहा। एक मोटो कोठार હતો, એમાં પુષ્કળ અનાજ ભરેલું હતું। कि इसमें बताया गया है एक बड़ा सा गोडाउन था और गोडाउन में क्या था? पुष्कळ यानी कि बहुत ज्यादा अनाज भरा हुआ था। एक बार एक उंदर आ कोठार जोई गयो। एक उंदर था, एक चूहा था, वो ये गोडाउन जो है अनाज से भरा वो देख जाता है। જોતા જ એના મોંમાં પાણી છૂટ્યું। એ તો દોડતો એની ઉંદરડીને બોલાવી લાવ્યો। ये जो चूहा है वो अपनी पत्नी है उंदरडी, उसको वो बुला के लाता है और कहता है कि यहाँ पे बड़ा सा गोडाउन है और उसमें खाने की चीज़ें भरी हुई है, इसके लिए हमें रोज़ खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे रहेंगे। उंदरडी पण राजी राजी થઈ ગઈ, वो भी खुश हो गई। આટલા દાણા એને એના પિયરમાં કે સાસરીમાં ક્યારેય જોયેલા નહીં। ये इतने सारे जो अनाज थे वो तो उसने अपनी मम्मी के घर में या तो अपनी पति के घर में कहीं पे भी देखे नहीं थे। बन्ने नक्की कर्યું હવે આપણે અહીં જ રહીશું क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज मिल गया था, इसलिए सबने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पर ही रहेंगे। 2 जना कोठीओ पाछळ छुपाईने રહેવા लाग्या। वो कोठी के पीछे यानी कि जो गोडाउन था वहाँ पे वो छिपके रहने लगे। थोड़ा समय पछी ए उंदरडीए 4 बच्चा ने जन्म आप्यो। कितने बच्चों को जन्म दिया? 4। एक बच्चा ने 7 पूछड़ियों होती, तो बीजा ने 2 અને ત્રીજા ने 3 હતી, चौथा ने 1 જ पूछड़ी હતી। ये जो उंदरडी है उसने एक बच्चे को 7 पूछे थी, तो दूसरे को 2 और तीसरे को 3 थी, लेकिन ये जो चौथा था उसको एक ही पूछ थी। उंदर અને ઉંદરડીને આ વાત સમજાય નહીં कि भगवाने आम केम કર્યું હશે। ये जो रेट था यानी कि उंदर और उंदरडी यानी कि फीमेल रेट, वो दोनों को ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सारे जो बच्चे होते हैं चूहे के वो एक ही पूछ वाले होते हैं, लेकिन इसकी तो एक बच्चे को 4, एक बच्चे को 7 थी, तो दूसरे को 2 थी, तीसरे को 3 थी और एक को 1 ही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकते थे। कागड़ीना 4 बच्चामांथी एक ने कागड़ो लई गयो। अब हुआ यूं कि ये जो चूहिया है, उंदरी यानी कि चूहिया, उसको हिंदी में चूहिया कहते हैं, उसके जो 4 बच्चे थे उसमें से एक था बच्चा, वो उसे क्रो यानी कि कौवा जो है वो उठा के ले जाता है। दूसरे को समड़ी
और तीसरे को बिलाड़ी है यानी कि जो बिल्ली है वो खा जाती है। यानी कि तीन बच्चे तो उसके पास से चले गए। एक को कौवा ले जाता है, दूसरे को समड़ी, तीसरे को बिल्ली। 7 पूछड़ी वालू एक ज बच्चू बच्यू। अब ये जो 7 पूछो वाला बच्चा था वो ही एक बच जाता है। એટલે બંને જણા 7 પૂછડિયાનું બહુ જતન કરવા लाग्या। चूहा और चूहिया दोनों ये बच्चे को बहुत अच्छी तरह से अब रखने लगे क्योंकि अब उसका एक ही बच्चा बचा है। ए उंदर मोटो थयो એટલે એને નિશાળે બેસાડ્યો। નિશાળોના બીજા ઉંદરોએ એની પૂંછડીઓ ગણી। वो बड़ा हो जाता है तब उसको स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल तो आप भी जाते हो ना, आप भी जैसे बड़े बड़े बढ़ते जाते हो। तो पहले आप भी स्कूल नहीं जाते थे, अब बड़े हो गए हो इसलिए स्कूल आते हो। तो इसको भी उसके माँ बाप ने स्कूल में बिठाया। तो वह वहाँ पे उसके जो दोस्त यानी कि क्लासमेट, तो उन्होंने इसकी पूछे गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 અને 7। तो वो पूछे गिनते हैं। पूछे गिनने के बाद उसे मालूम हुआ उन लोगों को कि इसकी तो 7 पूछे हैं। बाद में वे क्या करते हैं, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। બધા ભેગા થઈને તેને ખીજવા लाग्या। उंदर 7 पूछड़ियो, उंदर 7 पूछड़ियो। इस तरह से वो उसको चिढ़ाने लगे और ये जो बच्चा है वो रोने लगता है। ए सांजे घरे આવ્યો ने माँ पासे रोवा लाग्यो। मामा મને નિશાળમાં બધા ખીજવે છે, મને બધા 7 પૂછડીઓ ઉંદર કહે છે। तो वो अपनी माँ के पास रोने लगता है कि मामा मुझे स्कूल में तो सारे बच्चे चिढ़ाते हैं कि तू 7 पूछो वाला चूहा है। तो वो इस तरह से रोने लगता है। तो उसकी माँ उसे कहती है, उसको समझा रही है कि एमा रड़वानु शू, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। बाद में वो उसको एक टेलर की शॉप पे ले जाती है। माँ એને દરજીની દુકાને લઈ ગઈ। દરજીની દુકાન यानी कि टेलर शॉप। दर्जी वीरा आनी एक पूछड़ी कातर वड़े कापी नाख। बाद में वो चूहे को एक टेलर की शॉप पे ले जाती है और टेलर से बोलती है, दर्जी वीरा, वीरा का मतलब होता है भाई और दर्जी यानी कि टेलर, इसकी एक पूछे वो तू सीजर से काट डाल। दर्जीए उंदरनी एक पूछड़ी कापी नाखी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये है चूहिया, ये है चूहा और ये है टेलर। वो अपनी सीजर के मदद से इसकी एक पूछे वो कट कर रहा है। देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, एक वो कट कर दी। अब इसके बाद क्या होता है, वो तो खुश हो गया। દરજીએ ઉંદરની એક પૂંછડી કાપી નાખી। બીજે દિવસે તે નિશાળે ગયો ત્યારે બધાએ એની પૂંછડી ગણવા માંડી। અરે આ તો 6 થઈ ગઈ। बाद में वो फिर से गिनते हैं तो 6 पूछे निकलती है। પાછા બધા એને ખીજવા लाग्या। ઉંદર 6 પૂંછડીઓ, ઉંદર 6 પૂંછડીઓ। એમ એ રોજ એક એક પૂંછડી કપાવતો ગયો। છેવટે એક પૂંછડી રહી તો એને નિશાળના ઉંદરો ખીજવા लाग्या। 6 गए ने 1 रही, 6 गए ने 1 रही। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लोगों की जो मानसिकता है वो कैसी होती है। लोग इसमें तो आपको स्टोरी के थ्रू समझाया गया है कि इसके पास अगर 7 पूछ थी तब भी सारे बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे। अब उसके पास 6 पूछे बची है फिर भी उसको चिढ़ा रहे हैं। वो दिन ब दिन एक एक पूछ कट करने आने लगा। तो उसके बाद वो 5 पूछे है इस तरह से उसको चिढ़ाते थे। उसके बाद 4 3 2, अब तो उसके पास एक ही पूछ बची है तो फिर भी उसको लोग चिढ़ाने लगे, उसको सारे बच्चे चिढ़ाते हैं। तो इसमें से आपको ये समझना है कि लोग है, कोई भी लोग है या तो वो तो आपकी कोई भी चीज़ से खुश नहीं रह सकते, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा चाहे कि आप इस तरह से जिए, आप इस तरह से रहे, तो आप उसके जैसे करेंगे तो दूसरों को दुख लगेगा। इसमें आपको समझना ये है पिक्चर स्टोरी के थ्रू कि लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें जो अच्छा लगे, हमें जो ठीक लगे वो काम हमें करना चाहिए। क्योंकि ये चूहे के जैसे अगर हम इस तरह से करेंगे कि दूसरों को
अगर बुरा लग रहा है तो वो उसको खुश रखने के लिए कुछ काम करेंगे, तो बाद में वो क्या होता है देखते हैं हम स्टोरी के एंड में, कि इसकी 6 पूंछें भी कट गई और एक ही बची, फिर भी उसको लोग चिढ़ाने लगते हैं। अब आगे क्या होता है वो आपको इसमें समझना है। ઉંદરને તો ચેન પડે નહીં, માં કહે દરજી મામા પાસે જઈ આ એક પૂંછડી પણ કપાવી આવ, પછી તો એ બધા ઉંદર શું કહીને ખીચવશે, પૂંછડી જ નહીં હોય એટલે શું ગણશે। अब उसकी माँ भी उसकी बातों में आ जाती है, चूहे के बात में, कि अगर बच्चे तुझे सारे चिढ़ा रहे हैं तो ऐसा कर, तू अपनी एक पूंछ है वो भी काट डाल, वो भी कटवा के आ जा, बाद में तुम्हारी पूंछें ही नहीं रहेंगी तो वो क्या काउंट करेंगे और क्या तुम्हें चिढ़ाएंगे। छेल्ली पूंछड़ी कपावीने उंदर तो गयो निशाळे। अब देखिए आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये अब चूहे की 7 पूंछें थी, वही उंदर ने दूसरों का कहा मान के अपनी एक पूंछ भी नहीं रहने दी, वो भी उसने कटवा डाली। अब देखिए बच्चे क्या खुश होते हैं उसकी ये सारी पूंछें कटवाने से, वो अब भी उसे चिढ़ाते कि नहीं चिढ़ाते, चलो देखिए। બધા ઉંદરો એક સાથે બોલી ઉઠ્યા, ઉંદર બાંડો, ઉંદર બાંડો। ઉંદર તો સ્લેટ ને પેન મૂકીને ભાગ્યો ઘેર। ઘેર આવીને માને કહ્યું, મામા મારે ભણવા જવું જ નથી। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो बच्चों इसमें मोरल ये मिलता है कि अगर आप दूसरों को खुश रखने के लिए अपने लाइफ में कोई भी चेंज करते हैं तो इसमें आपका ही बुरा होने वाला है, क्योंकि जो सारे लोग हैं उसको तो आप खुश नहीं रख सकते हो। आपके लिए जो अच्छा आपको खुद लगे वही काम आपको करना चाहिए, वरना ये जो चूहा है उसके भांति आप कहीं पे भी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर एक पूंछ है तो वो आप एक ही रहने दीजिए, यानी कि आप कुछ काम कर रहे हैं वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको वो ठीक लग रहा है तो आपको वही काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही आपकी भलाई है। अब हम ये चैप्टर है उसकी ग्लोसरी देखते हैं। शब्दार्थ ग्लोसरी। कोठार तो उसे कहते हैं गोडाउन, GODOWN। अनाज यानी कि कॉर्न, CORN। पियर यानी कि फादर्स हाउस, FATHERS फादर्स, HOUSE हाउस, फादर्स हाउस। पूंछड़ी यानी कि टेल, TAIL। खिजवવું यानी कि टीज, TEASE। दर्जी यानी कि टेलर, TAILOR। बच्चों आपको क्या करना है, ये ग्लोसरी है वो आपकी नोटबुक में लिखनी है 1 टाइम, और इसको लर्न भी करना है। आपको सबसे पहले नोटबुक में हेडिंग देना है, बाद में ये शब्दार्थ ग्लोसरी है वो लिखनी है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।